नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से आई है, उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के लिए रणनीति तो बताएंगे ही, इसी के साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताएंगे इक्विटी मार्केट में, और कमोडिटी मार्केट पर भी हम लास्ट में नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज निकल कर आ रहे हैं। करीब 24,440 के पास गिफ्ट निफ्टी, हल्की बढ़त के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर आज मिला जुला कारोबार निकल कर आया है। सबसे पहले निके की बात करेंगे। जापानीज मार्केट में आज सुबह करीब 600 अंकों की तेजी है। निके करीब 1.3%, 1% से ज़्यादा की तेज़ी जापानीज मार्केट्स में दिखी है। वही कॉस्पी की बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजार सुस्त है, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों के संकेत कैसे हैं और कमोडिटी मार्केट में ओवरनाइट कैसा एक्शन दिखा है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है और क्यूज ऐसे रीड करने को लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं। अमेरिकी बाजार में शुरुआत कर लेते हैं। वहाँ पर भी हमने मिली जुली चाल देखी है, क्योंकि डाउ जोन्स देखिए 128 अंक गिर के बंद हुआ है और नेस्डेक और S&P 500 ये दोनों इंडेक्स ने नया हाई बनाया है। नेस्डेक में तो बाकायदा करीब 1% के आसपास की तेजी, 185 अंकों का उछाल रहा है, लेकिन मिला जुला ट्रेंड रहा है। अब है क्या कि आगे अब न्यूज़ पर, डेटा पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आज अक्टूबर जॉब ओपनिंग के नंबर्स आएंगे, उस पर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन जो असली जो चीज़ होगी जॉब रिपोर्ट के लिहाज से, वो आएगी शुक्रवार को, जब नवंबर पेरोल के आंकड़े निकल के आएंगे और वो फेड के लिए बहुत ही क्रूशियल होंगे। देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि फोकस जो है अब यूएस फेड की पॉलिसी पर शिफ्ट हो रही है। 17 से 18 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है, उस पर बाजार की निश्चित तौर पर नजर रहेगी। और सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक जो दरें घटने की संभावना है वो है 76% के आसपास। तो ऑप्टिमिज्म है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई चिंता है। अब देखना होगा कि क्वांटम क्वांटम कितना निकल के आता है। अगर हम न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि महंगाई दर को 2% के लक्ष्य के करीब पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके अलावा हमने क्रिस्टोफर वॉलर, जो कि फेड के गवर्नर हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अगली फेड पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद है, उन्होंने वो उम्मीद जताई है। देखना होगा यहाँ से कि आंकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। तो ये अमेरिकी बाजारों की चाल रही है। एशिया से अगर हम संकेतों की बात करें, वहाँ से भी हाल फिलहाल आंकड़े काफ़ी ज़्यादा आए हैं। हमने देखा था कि PMI के नंबर आए थे चीन की इकोनॉमी में, साउथ कोरिया में महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, तो उन आंकड़ों पर रिएक्शन बाजार दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हांगकांग में हल्की सी तेज़ी है, लेकिन चीन के बाजार 0.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार निक्की में हमने कल कमजोरी हम देख रहे थे, बाकी बाजार जब चल रहे थे आज 650 अंकों के आसपास का उछाल है। और कोरिया के बाजार में भी 1.5% के आसपास की शानदार तेजी है। हालांकि कोरिया में जो महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो बढ़ के आए हैं, 1.5% ही हालांकि बढ़ के आए हैं। अक्टूबर में जो आंकड़े आए थे वो करीब 45 महीने के सबसे निचले स्तर थे और वहाँ से हमने रिबाउंड देखा था नंबर्स में। तो दक्षिण कोरिया में 1.5% बढ़ के महंगाई दर आई है। हालांकि बाजार ऊपर है, करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए, बिल्कुल सपाट शांत अवस्था में है, 24,440 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर हम क्रूड की बात करें, सोने की बात करें, वहाँ पर भी कोई खास ट्रिगर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रूड एक रेंज में ही है। $72-73 के आसपास कच्चे तेल का भाव है। वहाँ पर भी एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन का इंतजार हो रहा है, वो है ओपेक प्लस की बैठक, जो कि 5 दिसंबर को होने वाली है और उसमें संभावना इस बात की है कि प्रोडक्शन कटौती को लेकर फैसला हो सकता है। सोने की बात करें, 3-4 दिन से छोटी छोटी सी चाल हम देख रहे थे सोने में, लेकिन कल वो जाके तेजी थोड़ी सी थमी है, क्योंकि डॉलर अचानक से फिर से मजबूत हुआ और उसने सोने की तेजी को थोड़ा सा कूल डाउन किया है। $2660 के आसपास से हम देख रहे हैं कि उसका भाव कॉमेक्स पर। तो ओवरऑल अगर हम बाजारों को लेके हैं तो मिक्स्ड क्यूज ही हैं, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव क्यूज नहीं हो। और वो गिफ्ट निफ्टी देखिए अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, एक अच्छा क्यू हमारा कह सकते हैं कि अगर आप उसको विदेशी बाजारों से या फिर विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट से लिंक करना चाहें तो वो ये है कि जो FIs की जो बिकवाली है वो कम हुई है और थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि वहाँ के फ्रंट पर
राहत आती हुई शायद दिखेगी, लेकिन बहुत कुछ रीड करने को नहीं लेकर नहीं है। आज स्टॉक स्पेसिफिक और अपने आंकड़ों पर ही बाजार रिएक्शन देगा। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक और हमारे मैक्रो डेटा पर सबकी नज़र रहेगी। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है और ग्लोबल बाजारों से संकेत आया है वो भी ठीक ठाक ही है। इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एफआईआईज ने करीब 240 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। याद रखें, पिछले कुछ दिनों में ये अमाउंट कम होता हुआ नजर आया और कल भी केवल 240 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। वहीं डीआईआईज की बात करें तो शानदार 3,600 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 600 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 40,000 से ज़्यादा करोड़ की खरीदारी कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1900 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अच्छा दिन रहा। 140 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 24,270 के पार बंद होता हुआ नजर आया। आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल मार्केट के लिए सही मानों में दिन ठीक था, क्योंकि एक तो नई सीरीज की शुरुआत हो ही रही थी ऑलमोस्ट, और साथ ही मार्केट्स ने अपने दमखम पे न केवल 24,200 को पार किया बल्कि उसको क्लोज भी किया उसके ऊपर, और काफी अच्छे से क्लोज किया 275 पॉइंट के आसपास ऊपर। तो एक चीज तो साफ है कि मार्केट अपने बॉटम्स को रिस्पेक्ट करता है। कल भी अगर आप लो चेक करेंगे तो निफ्टी का लो था 24,008.65, यानी कि 24,000 के लेवल को उसने बचा दिया और फिर से पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग आया। अगर आप बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे तो 51,800 के जस्ट नीचे ही 51,600 समथिंग पे उसने भी रिवर्सल दिखाया, और ये बात उसने भी प्रूव की है कि 51,800 उसका भी सपोर्ट है। देखिए, कल हमने यही लेवल्स आपको बताए थे, और आशीषा, हमने कल मार्केट के दौरान भी ये बात रखी थी कि अब आप प्लस करना चाहो तो जरूर प्लस करो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भी आपको रेयर मिलती है, कम मिलती है, जहाँ पे कंफर्ट जोन काफी हो मार्केट का। तो मार्केट अपने रिदम से, अपने पॉइंट से चल रहा है, लेकिन ध्यान रखा जाए ये अभी भी ब्रॉडर रेंज के अंदर फंसा हुआ है। वो रेंज क्या है? अगर 24,000 सपोर्ट है वो बात ठीक है, लेकिन 24,400 रेजिस्टेंस है, ये बात भी उतनी ही ठीक है। और अब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऑलमोस्ट बीच में हो, और ये बात 2 दिन पहले भी इतने ही पे लेवल पे थे। कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले कोई और अलग लेवल थे, 2 दिन पहले भी उतने ही लेवल थे। तो मार्केट स्टिल इन द चर्निंग रेंज है, जो मैं आपको कई बार मैंने आपको ऑन एयर और बरमूडा ट्रायंगल भी बना के दिखाया, जो कि इंडेक्स से बना हुआ है इस समय। तो अभी भी हम उसी चर्निंग रेंज के अंदर ही है, बट हाँ, अटेम्प्ट हो रही है कि शायद हम पॉजिटिव होके अपर एंड ऑफ द ट्रेड यानी कि 24,400 को एक बार हिट करेंगे। ये 24,400 की इंपॉर्टेंस एक तो 50 दिन की एवरेज की है, और दूसरा कॉल पुट रेशियो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। एक बार रिवर्सल होगा तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल करीब लॉन्ग पोजीशंस बनी है, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 3% के आसपास का। गुड साइन, अच्छा है, बट ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी आप जब नंबर पढ़ रहे थे शीशे एफआई वाले, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 40,000 करोड़ से ज्यादा की इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग हुई है। टिपिकली सीरीज के स्टार्टिंग में जब भी इंडेक्स ऑप्शंस में इस तरह का बड़ा नंबर आएगा बाइंग का, तो मार्केट में क्या होता है कि सपोर्ट पक्के हो जाते हैं। हालांकि उसके लिए कैश भी चाहिए होता है आपको, बट कैश अभी भी एब्सेंट है। अगर फ्यूचर्स का भी डाटा हम जोड़ दें खाली इंडेक्स ऑप्शंस का, तो मार्केट के पास सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं ऊपर जाने के। जिनके पास कल की पोजीशंस है कैरी फॉरवर्ड करें, 24,100 का स्टॉप लॉस लगा लें और 24,400 होगा। जो आज नया लेना चाहते हैं, छोटा मोटा डिप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप भी ले सकते पोजीशन। ध्यान रखिएगा 24,400 का रजिस्टर है, और अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बराबर होगा, क्योंकि वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस 24,200 है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर बंद हुआ, हालांकि पॉइंट्स में कल उसने ज्यादा नहीं जोड़ा, 63 पॉइंट, बट कन्विक्शन अच्छी थी, क्योंकि 200-250 पॉइंट के निचले स्तरों से रिकवरी थी। तो इसलिए अभी भी ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर आप महंगा मेरे से पूछेंगे कि चलने के बाद थोड़ा महंगा कौन सा हो, तो मैं बोलूंगा निफ्टी स्लाइटली महंगा हो चुका है, 1.22 पे आ चुका है इसका पुट कॉल रेशियो, बट बैंक निफ्टी का अभी भी 1 के नीचे चल रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी चेज करेगा, 100% चेज करेगा, वो आज नहीं तो कल चेज करेगा ही करेगा। इसलिए आप बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशंस लीजिए 51,800 का। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंडेक्स में एक ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगा 51,800 का स्टॉप लॉस लगाओ और बैंक निफ्टी को चेज करने के लिए छोड़ दो, और बैंक निफ्टी आपको 52,500 और 52,800
ये 2 लेवल्स आपको दिखा सकती है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से और रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा ट्रेडेबल इंडेक्स बनेगा आपके लिए। एक शेयर एफ&ओ बैन में है आरबीएल बैंक और एफआईएस की पोजीशन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 33% पे वो लॉन्ग है, रिटेल 68 पे और डीआईएस करीब 48% पे। बिल्कुल, एफएनए पोजीशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है और आरबीएल बैंक को एफएनओ में ऐड किया गया है। कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन डिम्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो रणनीति कल सुबह हमें इसी शो पर 7:30 बजे बताई थी, ठीक उसी तरह मार्केट की कल चाल रही। तो हर रोज़ सुबह हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिम्पी जो हमारे साथ हर रोज़ सुबह रणनीति बताने के लिए जुड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। और डिम्पी का ऐसा नजरिया है कि बैंक निफ्टी में आज ट्रेड काफी अच्छे बन सकते हैं। आपकी क्या राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग अशेषा। ओवरऑल आप देखें तो मार्केट एक रेंज में ही फंसा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बन के आ रही है वो है ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट काफी स्ट्रेंथ बता रहे एंड हमने कल देखा था कि इनिशियल नर्वसनेस के बाद मार्केट में काफी अच्छी स्टेबिलिटी आई थी। तो ओवरऑल अभी भी रेंज बाउंड है मार्केट, बट एक्सपेक्ट करें इन अ वेरी नियर टर्म ये जो रेंज है वो ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर के साइड में एंड फिर एक एक्सटेंडेड अपसाइड या फिर आप शॉर्ट कवरिंग मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी के लिए 24,350 24 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए 5250 to 500 ये की रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद एक ब्रेकआउट मूव हमें देखने को मिलेगा। अभी भी जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट बाउंड डिप की रणनीति रहेगी एंड जैसे ही ब्रेकआउट आता है एक काफी अच्छा मोमेंटम मूव के लिए आप प्ले कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स पर। लेकिन राजेश, इसके अलावा खरीदारी के मौके, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कहाँ मिलेंगे आपको? देखिए कल जो रियलिटी मार्केट थी तो उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी रियलिटी स्टॉक्स में। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का भी अगर आप चार्ट देखें तो 200 डीएमए के पास बेस बनने के बाद एक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड इसमें से जो एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है वो है ओबेरॉय रियलिटी। रिसेंट मार्केट वीकनेस में अगर आप ओबेरॉय रियलिटी को देखें तो कोई मेजर फॉल उसमें नहीं देखा गया था एंड अभी हमने देखा कि कल के सेशन में इसने एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी है एंड एक ब्रेकआउट भी ओबेरॉय रियलिटी में देखने को मिल रहा है। तो ओबेरॉय रियलिटी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकती है। ओबेरॉय रियलिटी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2029 का एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे 2145 के। अब मेरा जो सेकंड बाय है वो है नवीन फ्लोरिंग पे। नवीन फ्लोरिंग एक काफी एक हाई बीटा काउंटर है, काफी वाइड मूव हमें इसमें देखने को मिलता है। कल एक मेजर रेंज नवीन फ्लोरिंग में देखने को मिले थे, वॉल्यूम सपोर्टेड थे एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे नवीन फ्लोरिंग में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। नवीन फ्लोरिंग बाय कर सकते हैं 3490 के स्टॉप लॉस पे। यहाँ से जो अपसाइड एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे वो होंगे 3760 के। बिल्कुल, तो सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी, वहां से ओबेरॉय रियल्टी पर खरीदारी की राय और इसी के साथ नवीन फ्लोरिन पर भी राजेश ने खरीदारी की राय दी है। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। 5 अंकों की तेज़ी के साथ हल्की बढ़त के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ याद रखें, अगर ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ही संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे एजीआई इंफ्रा पर, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया है। 1:2 के रेशियो में ये स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो जो अभी 10 रुपए प्रति शेयर है वो घटकर 5 रुपए प्रति शेयर फेस वैल्यू घटा दी जाएगी। और इसी के साथ कंपनी ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के कारोबार के लिए भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो एजीआई इंफ्रा, कई न्यूज़ पीसेस आए हैं यहाँ पर, इस स्टॉक पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा नज़ारा टेक्नोलॉजी
इंडस्ट्रीज यहाँ पर नज़र डालेंगे, जहाँ पर कंपनी ने करीब 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव किए हैं। 5 कंपनियों में कंपनी निवेश करेगी, ऐसी खबर निकल कर आई है। फंकी मंकी कंपनी में 60% हिस्सेदारी खरीदेगी और करीब 40 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया जाएगा। LearnTube.ai में 5% हिस्सेदारी खरीदेगी, जो 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके अलावा करीब 150 करोड़ का निवेश कंपनी की सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करेगी। तो कई सारी न्यूज़ पीसेस नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर इस खबर के दम पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा कोल इंडिया और BPCL इन स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। याद रखें, दोनों ही कंपनियों ने नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के लिए। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कंपनियों ने अग्रीमेंट साइन किया है। तो कोल इंडिया और BPCL दोनों ही स्टॉक्स में भी आज एक्शन दिख सकता है। इसके अलावा प्रिकोल पर नज़र डालेंगे। हमने हेडलाइन में भी इस खबर पर नज़र डाली थी, जहां पर कंपनी सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स का प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस खरीदेगी। करीब 215 करोड़ का ये एक्विजिशन होगा और TVS मोटर की सब्सिडरी है। तो इस खबर के दम पर प्रिकोल में भी आज एक्शन दिखाई देगा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पर फंड रेजिंग प्लान्स कंपनी ने अप्रूव किए हैं, 6000 करोड़ की पूंजी जुटाई है। QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा 6000 करोड़, और इस QIP को अच्छी खासी डिमांड भी मिली। 4x डिमांड इस QIP और कंपनी के फंड रेजिंग प्लान्स को मिली। इश्यू प्राइस की बात करें तो 2595 रुपये प्रति शेयर पर, जो कल के बंद भाव से करीब 5% के डिस्काउंट पर थी। इसके अलावा टोरेंट पावर, यहाँ पर भी फंड रेजिंग प्लान्स है। करीब 1555 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं QIP के द्वारा। आज से खुलेगा QIP और करीब 4000 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। तो इस फंड रेजिंग प्लान्स के चलते टोरेंट पावर पर भी अपनी नज़र रखें। और लास्ट में एक और स्टॉक पर नज़र डालेंगे, सिप्ला। याद रखें, कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जहां प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 1.72% की हिस्सेदारी कल के ब्लॉक डील में बेची। और बायर्स की बात करें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बोफा सिक्योरिटीज, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, तो ये कुछ और बायर्स है जिन्होंने खरीदारी की थी सिप्ला के ब्लॉक डील में, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे और इस बीच हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और उनके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आज स्टॉक एक्सचेंज में रहेंगे। पहले शुरुआत करते हैं वेदांता से। बोफा की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 470 रुपये का। उनका मानना है कि जो FY25 एल्यूमिनियम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कंपनी ने उसका जो गाइडेंस है वो मेंटेन रखा है। उसके साथ ऑयल एंड गैस सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे नियर टर्म एक प्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा म्यूटनेस या थोड़ा सा सॉफ्टनेस नज़र आ सकता है। उसके अलावा कंपनी ने कहा कि वो एक फाइनल स्टेजेस में अपने डीमर्जर को लेकर जो शेयर होल्डर और क्रेडिटर मीटिंग्स है वो स्केड्यूल्ड है आने वाले कई महीनों में। इसके अलावा KPIT टेक ये रहेगा IT स्पेस से स्टॉक फोकस में, क्योंकि JP मॉर्गन की एक ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया उन्होंने। जो टारगेट प्राइस है वो है 1900 रुपये का। उनका मानना है कि नियर टर्म सॉफ्टनेस एक जो नज़र आ रही है वो ट्रांजिएंट है नेचर में और सस्टेन नहीं करेगी। आगे चल के हमें ग्रोथ फैक्टर उसमें दिख सकता है। उसके अलावा जो EV हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट है वो आगे चलकर भी कंटिन्यू रहेगा, हालांकि थोड़े से ग्रेजुअल पेस पे चलेगा। और जो कंपनी ने अभी रिसेंटली QIP किया था वो कंपनी एक यूज़ करेगी ग्रेजुअल फेज़ में, स्पेशली M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। उसके अलावा उनका जो बेस केस पोटेंशियल अपसाइड उन्हें नज़र आ रहा है वो है 42% का, और वहीं बेयर केस उन्हें डाउन साइड जो नज़र आ रहा है वो है सिर्फ 10% का। उसके अलावा JSW स्टील ये भी फोकस में रहेगा। बोफा की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 1090 रुपये का। उनका मानना है कि जो एंटी डंपिंग की इन्वेस्टिगेशंस है वो ऑनगोइंग फेज पर अभी चल रही है, और उनका जो टारगेट है 50 मिलियन टन पर एनएम का अचीव करने का, वो एंटायरली एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू कंपनी अचीव करेगी। और उसके साथ कंपनी का एम है कि जो नेट डेट टू EBITDA रेशियो है वो 3 टाइम्स लेवल्स पर लेके आए। अगर हम Q2 में देखेंगे तो जो नेट डेट EBITDA लेवल था वो था 3.5 Q2 में, तो वहाँ से एक 3 पर आ सकता है, जो इसके लिए कंपनी ट्राई कर रही है। एंड लास्टली ग्लोबल हेल्थ, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1170। उनका मानना है कि जो न्यू बेड एडिशंस है कंपनी में वो ऑन ट्रैक नज़र आ रहे हैं, दोनों ही इंदौर
और साउथ दिल्ली में। इसके अलावा एक सिक्वेंशियल इंप्रूव हमें नज़र आ रही है लखनऊ में, और जो पटना का रैंप अप है वो भी एक अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंपनी का केपेक्स प्लान है 2800 करोड़ का, तो एक बड़ा केपेक्स प्लान कंपनी ने ऐलान किया है अगले 5 सालों के लिए। और जो डिले होगा इंडोर में वो एक डिसअपॉइंटमेंट के रूप में नज़र आ सकता है। हालांकि मेदांता दूसरे ऑप्शंस भी देख रही है दूसरे मार्केट्स में एंटर करने के लिए। तो ये रहेंगे अहम स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेजेस के दम पर फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, और मेटल सेक्टर से भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स नेटवर्क का फ्लैगशिप आयोजन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वापस आ गया है। IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स कॉन्क्लेव भारत के विकास से जुड़ी अहम और बेहतरीन चर्चाओं का केंद्र रहा है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने पर है। ऐसे में भारत को ग्लोबल चुनौतियों के बीच अपनी आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखने और तेज रफ्तार में आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की ज़रूरत है। और इस बार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन की थीम रखी गई है फास्ट ट्रैक टू द टॉप 3। इस थीम के जरिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव एक रोड मैप तैयार करेगा कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी ला सकती है। IEC में राजनीति, ग्लोबल बाजार, इकोनॉमी और कॉरपोरेट वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो 12 और 13 दिसंबर को तैयार रहिए टाइम्स नेटवर्क पर सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। याद रखिए जब ये शो स्टार्ट किया था हल्की बढ़त के संकेत निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब करीब 6 अंकों की तेजी नजर आ रही है। आप कहीं मत जाइए,